समस्त देशवासियों को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर नवजोत सिंह सिद्धू जौहर वीर गोगा वीर जी को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते हुए पाया गया। कल की वीडियो में वायरल हो रखी है पूरे देश में। असल में इनको ये पता ही नहीं है कि सनातन की गरिमा और सनातन की महिमा क्या है। सनातन की महिमा के बारे में ना तो इन्हें कोई ज्ञान है और ना ही इन्होंने कभी कोई इतिहास पढ़ा, ना इन्होंने कभी सुना, ना इनको ऐसे संस्कार मिले जो ये जौहर वीर गोगा जी के बारे में टिप्पणी करके इसने अभद्रता और एक मजाक उड़ाने का प्रयास किया है, जो कि बहुत निंदनीय है, जो कि बहुत गलत है। और मैं अपने सभी देशवासियों को, भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों को नमस्कार करने के बाद एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में, सनातन में, बलिदानी, कुर्बानी देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, कौम के लिए देना एक आम बात रही है। लेकिन 70 साल में जो इतिहास पढ़ाया गया, उस इतिहास ने आप सब लोगों को ये ज्ञात ही नहीं होने दिया कि असलियत में जो सनातन संस्कृति है वो क्या है और सनातन संस्कृति का मूल्य क्या है, हमारे नैतिक और सामाजिक कर्तव्य, दायित्व और हमारे मूल्य क्या हैं। जौहर वीर गोगा जी के बारे में शायद सिद्धू को ज्ञात नहीं है और शायद बहुत लोगों को ज्ञात नहीं है। इसके बारे में कुछ भी वो टिप्पणी कर देते हैं। तो उनके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मोहित राणा जी मेरे पास बैठे हैं, मित्र हैं, सारे सनातनी हैं सभी, कि सन 1024 को महमूद गजनवी जब लाखों की सेना लेके अफगानिस्तान गजनी से निकल के हिंदुस्तान आया और गुजरात जाने के लिए, ताकि वहाँ के जो विश्व विख्यात मंदिर है सोमनाथ का, जो कि दुनिया में सबसे अमीर मंदिर हुआ करता था, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात बहुत होया करते थे वहाँ पे, उसको लूटने के लिए। तो 17 अक्टूबर सन 1024 को महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी से निकल के हिंदुस्तान की तरफ आया और उसने सिंधु नदी को पार किया। ये हर एक बात मैं आपको फैक्ट्स और ऐतिहासिक प्रूफों के आधार पर बता रहा हूँ। एक भी बात झूठ या अपनी तरफ से बनाई हुई बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जो है 100% सही है, पूरी फैक्चुअल बात है। हिस्टोरिकल बुक्स मौजूद हैं। आचार्य चतुर्सेन की किताब है, 14 साल की रिसर्च करने के बाद जो सोमनाथ के नाम का उपन्यास लिखा, वो मौजूद है, आप पढ़ सकते हो। उससे ज़्यादा फैक्चुअल शायद दुनिया में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 14 साल की रिसर्च कर रखी है। एनीवेज, तो 17 अक्टूबर 1024 को जब महमूद गजनवी हिंदुस्तान में आया, तो हिंदुस्तान में पहले मुल्तान और लोहगढ़ की चौकी पड़ती थी। उन दोनों चौकियों के सामंतों ने हाथ जोड़ दिए महमूद गजनवी को कि भाई हम तेरे से नहीं लड़ सकते, तो और तू आगे जा। तो आगे जब वो आया तो आगे राजस्थान शुरू हो गया। राजस्थान जब शुरू हुआ, जो आज का राजस्थान है, वहाँ पे एक छोटी सी जगह थी जिसका नाम है घोगागढ़। बहुत छोटी सी गढ़ी थी। गढ़ तो होता है बहुत बड़ा किला, गढ़ी मतलब छोटा सा किला। तो उस छोटे से किले के अंदर जौहर वीर गोगा जी, जिनका असली नाम है घोगा बापा, उनके नाम से उस गढ़ का नाम था घोगागढ़। तो घोगागढ़ में जौहर वीर गोगा जी यानी कि घोगा बापा रहते थे। 84 ईयर्स की करीब उनकी उम्र थी उस समय, एट दैट टाइम। और जौहर वीर गोगा जी के पुत्र, पोत्रियां, नाती, नातने सब लोग वहां रहते थे, जिनमें उनके 21 पुत्र थे, 64 पुत्र और 125 उनके प्रपुत्र थे। तो ये सब लोग वहां रहते थे। जब महमूद की सेना वहां आई
और महमूद ने अपना दूत भेजा कि घोगा बापा हमें आगे जाने का स्थान दें, ताकि गुजरात जाना है राजस्थान से निकल के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। ताकि तो जौहर वीर गोगा जी पे जब दूत आया और उसने हीरे चांदी सोना की बहुत ज़्यादा, वो जिसे कहते हैं उपहार, गिफ्ट लेके आया, तो जौहर वीर गोगा जी ने उस हीरों के थाल को लात मार के कहा कि मेरे जीते जी मेरी मरुस्थली के को लांग के ये महमूद सोमनाथ नहीं जा सकता, सनातन धर्म की महिमा को, गरिमा को खंडित करने के लिए जा नहीं सकता ये। तो दूत वापस चला गया और घोगा बापा ने अपने जो घोगागढ़ के अंदर सभी जो बढ़ई थे, अपने जो भाई जो जानते थे लोहे का काम, उन सबको कहा कि तीर, तलवार, भाले, छुरे, जो भी युद्ध के सामग्री है बनानी शुरू कर दो। और घोगा बापा रोज गढ़ पे ऊपर खड़े होके निरीक्षण करते थे कि कब महमूद की सेना आएगी। और कुछ दिनों के बाद विशाल अजगर की भांति रेंगती हुई जो सेना है ना, महमूद की लाखों की सेना, वो आ गई और उसने घोगागढ़ को घेर लिया। और घोगागढ़ को उसने ऐसे घेरा जैसे सर्प कुंडली मार के बैठता है। तो ये सांपों की बात करता ना जोर सिंह सिद्धू, और हमारे सनातनी समाज को भी नहीं पता असल में ऐसी कुछ बातें, तो क्योंकि जब हम किसी चीज की साइंस को कन्वे नहीं कर पाते हैं, किसी चीज को हम आगे अपनी पीढ़ियों को नहीं कन्वे कर पाते किसी भी कारणवश, तो हम उसको किसी ना किसी मतलब कि मिथ में बांध देते हैं, किसी फेथ में बांध देते हैं, ताकि जिससे कि वो हमारी वो चीज की मान्यता आगे तक पीढ़ी तो चलती रहे। और जैसे कि आपको पता है 1000 साल तक तो लगभग हम मुगलों के गुलाम ही रहे, तो तब ये कुछ मिथ्स आ गए बीच में। तो महमूद की सेना ने घोगागढ़ को ऐसे घेर लिया जैसे सर्प कुंडली मार के बैठता है। मैं वर्ड टू वर्ड कोट कर रहा हूं, जो चारा चतुर्सेन ने 14 साल की रिसर्च के बाद ये किताब लिखी उसके। और जब उसने घोगागढ़ को घेर लिया, और घोगागढ़ जो था एक दुर्ग था, एक छोटी सी गढ़ी, लेकिन उसके अंदर नहीं वो आ पाया लाख कोशिश करने के बावजूद। तो थक हार के वो दूसरे मार्ग से मरुस्थली में प्रवेश कर गया। और वो प्रवेश ऐसे कर गया मरुस्थली के अंदर जिस प्रकार सर्प अपनी कुंडली छोड़ के, अजगर अपनी कुंडली छोड़ के बांबी में घुसता है, और दूसरे रास्ते से गुजरात जाने लगा। राघव मल गढ़वी हुआ करता था, जो गढ़ का पहरेदार, उसने कहा कि घोगा बापा कि महमूद की सेना ने घेरा खोल दिया और वो दूसरे मार्ग से बहुत द्रुत गति से, यानी कि तीव्र गति से सोमनाथ की तरफ निकल गया। तो घोगा बापा ने अपने सबसे बड़े बेटे को, जिसका नाम शायद सोम था, सोम को भेजा दूसरे मार्ग से कि बेटा तू जल्दी जा, ये घोड़ा लेके जा, और गुजरात में राजा भीमदेव शासन करते हैं, उनको जाके बता कि ये गजनी का शैतान ये आ रहा है हमारे मंदिरों को लूटने, हमारी औरतों की, हिंदुस्तानी औरतों की, सनातनी औरतों की अस्मिता को लूटने और लूटपाट करने और मूर्तियों को तोड़ने के लिए आ रहा है, तो बेटा तू जा। तो घोगा बापा का बड़ा बेटा चला गया गुजरात, यानी कि सौराष्ट्र, आज गुजरात कहते हैं, उसमें सौराष्ट्र कहते थे वहां पे, ठीक, जहां पे सोमनाथ मंदिर है। और इधर घोगा बापा ने सभी लोगों को इकट्ठा किया। उनके गढ़ के अंदर 1100 के करीब लोग थे, जिनमें 300-400 युवक थे, औरतें थी, बच्चे थे, सब लोग थे। तो लोगों ने कहा, जो और वहां पे थे दरबारी, वो कहते घोगा बापा कि शत्रु की सेना असंख्य है, हम इनसे चाह के भी नहीं जीत सकते। तो जौहर वीर गोगा जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि राघवमल कि क्या अब घोगा बापा दुश्मन की, शत्रु की सेना देख के अपने धर्म और कर्तव्य का निर्वहन करेगा? नहीं, मेरे जीते जी ये कभी नहीं होगा कि महमूद हमारे धर्मस्थल को तोड़ने के लिए आगे जाए। तो घोगा बापा ने पूरा दुर्ग पुरोहित के हवाले करके कि अब हमारे कुल की मान मर्यादा आपके हाथ में है, और घोगागढ़ से वो सुबह निकले और महमूद की सेना को आगे से घेर लिया। मैं बिल्कुल हिस्टोरिकल और ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं, बेशक फैक्ट चेक कर लेना आप, एक एक फैक्ट को चेक कर लेना आप। और जैसे ही उन्होंने घेरा, वहां पे महमूद गजनवी की किताब कुतुब यामिनी में जिक्र मिलता है। वो कहता है कि
इस प्रकार इच्छा करके मृत्यु का वर्ण करने वाले ये पहले योद्धा देखे मैंने। और लाखों की सेना पे घोगा बापा जो 84 वर्ष की आयु के थे, जरीना बाग पहन के 2-2 तलवारें लगा के, और 300-400 अपने सनातनियों की योद्धाओं की टोली लेके वो ऐसे निकले जिस प्रकार एक महायोद्धा निकलते हैं। और उन्होंने उसको, महमूद गजनवी को वहां घेरा और वहां पे जंग हुई। और महमूद गजनवी की लाखों की सेना में से, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, ठीक है, ईरानी तीरंदाज, ईरान से भी लेके आता था वो, अफगानिस्तान से या ईरान से, ये सारा जो पर्शिया होता था वहां से ईरानी तीरंदाज, ठीक है। अब मैं लंबी बात करूँ तो ज़्यादा लंबी चली जाएगी कि 12,000 ईरानी तीरंदाज थे, इतने पठान थे, इतने ये थे, इतने वो थे, वो चलो एक अलग बात है, ठीक है। तो इन सब को लेके महमूद निकला था। बड़ी अच्छी सेना थी महमूद के पास। लेकिन जब जौहर वीर गोगा जी ने 300 बंदों ने, 300 नहीं 400 होंगे, इन्होंने जब वहां तलवार बरसाई उसके ऊपर, इतिहास कहता है कि 1/3 महमूद की सेना काट दी थी। 1/3 सेना महमूद की काट दी थी लाखों की सेना में से, सिर्फ 300-400 योद्धाओं ने। और पीछे से जो गढ़ की औरतें थी, उन्होंने क्या किया, उन औरतों ने सभी सामग्री, यानी कि जैसे कि लकड़ी, कोयला, तेल, घी, जो भी ज्वलनशील पदार्थ है ना, चंदन होता था, वो इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी चिता बना के सभी औरतों ने वहां पे जौहर किया उस अग्निकुंड के अंदर। ये है सनातन की गरिमा। और उधर घोगा बापा ने 1/3 महमूद की सेना काट दी, और काटते काटते वो लोग वहां शहीद हुए हैं। तो ये जो हमारी भूमि है ना सनातन की, ये हम लोग उनके कर्जदार हैं हमेशा के लिए। और अब सेकंड बात, दूसरी बात यह है कि जब महमूद चलो आगे चला गया, फिर अब 300-400 आदमी कितनी देर तक मुकाबला करते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने पूरा मुकाबला किया, 1/3 सेना काट दी और वीरगति को प्राप्त हुए। और जो वो बेटा सोम जिसको भेजा था राजा भीमदेव के पास, वहां पर राजा भीमदेव के पास सौराष्ट्र के अंदर सोमनाथ मंदिर पे भी बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ महमूद की सेना में और राजा भीमदेव की सेना में, ठीक है। जैसे कि इतिहास को पता ही है कि कुछ हमारे अंधविश्वास, कुछ हमारे पखंड और कुछ हमारी गद्दारियों ने वो युद्ध राजा भीमदेव को हरवा दिया। और राजा भीमदेव हारे तो महमूद गजनवी ने वहां का शिवलिंग भी तोड़ा, वहां से लूट की बहुत सारी सामग्री, हीरे, सोने, चांदी, जितना भी जो सामग्री है वो ऊंटों पे और घोड़ों पे लाद के वापस जाने लगा। और उस युद्ध के अंदर भी जौहर वीर गोगा जी का जो बेटा था बड़ा, वो बाय चांस वो बच गया, वो शहीद नहीं, वो वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन उस लड़के ने कहा कोई बात नहीं, वो लड़के ने घोड़ा लिया और वापस फिर वहीं पहुंच गया मरुस्थली में। अब घोगागढ़ तो तबाह हो गया था, तो वहां पे मरुस्थली के अंदर रणथंबी माता के मंदिर के आगे वो डेरा डाल के बैठ गया। सैकड़ों किलोमीटर का रेगिस्तान, ना बंदा ना बंदे की जात कोई वहां पे, ना खाने का पता, ना पानी का ठोर ठिकाना, दिन भर चक्रवात उठते हैं, देह को झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है वहां पे। वो बैठा था, उसको पता था कि एक न एक दिन आएगा, ये वापस जब जाएगा महमूद तो इसी रास्ते से वापस जाएगा। और कहां से जाएगा, हवाई जहाज तो थे नहीं उस समय कि भाई एयर चला जाएगा। तो महमूद की सेना महीने 1.5 महीने के अंतराल के बाद वहां से सब लूट का सामान लेके जब आ रही थी तो वहीं रेगिस्तान में पहुंची। हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान, ना बंदा ना बंदे की जात। अब महमूद को वहां पे दिशा भ्रम हो गया। जीपीएस तो होते नहीं थे उस समय कि अब क्या करें। और रेगिस्तान के अंदर दिशा भ्रम होना एक आम बात है, क्योंकि दिन भर दिन रात वहां पे रेतीले तूफान आते हैं, बवंडर आते हैं, तो दिशा भ्रम हो जाता है। जो रेत के टीले इस वक्त यहां बने हुए हैं, 2 घंटे बाद कहीं और बने होंगे, 4 घंटे बाद कहीं और बने होंगे। तो महमूद को दिशा भ्रम हो गया और वो भटक गया रास्ता। और उसने देखा कि वो रणथंबी माता की छोटा सा मंदिर है, बहुत छोटा सा, छोटे से मंदिर पे एक लड़का बैठा हुआ है। अब उस लड़के के पास ना रोटी का ठिकाना, ना कुछ पानी पीने का ठिकाना, कुछ नहीं। बेचारे की देह थी, बेचारे की बहुत दुर्बल होगी, आंख के अंदर धस गई, क्योंकि पानी भी नहीं है वहाँ पे प्रॉपर, ना भोजन है प्रॉपर। उसके बावजूद भी
वो लड़का वहाँ बैठा रहा। तो महमूद ने देखा कि हाँ शायद ये लड़का राहगीर लगता है, पथिक लगता है, पथिक, जो रास्ते का जानकार। तो महमूद ने कहा हम तुझे खाना भी देंगे, पानी भी देंगे, लेकिन तू हमें यहाँ से, और सोना भी देंगे, तू हमें यहाँ से बाहर निकल के अफगानिस्तान जाने का मार्ग बता। तो उसको पता था, कहता कोई बात नहीं, कहता हाँ जी, कहता मुझे पता है और मैं आपको बता दूंगा रास्ता। उसको पता था, उसका बेटे अब आया ना तो ऊंट पहाड़ के नीचे, कोई बात नहीं। तो घोगा बापा के जौहर वीर गोगा जी के उस बेटे ने, अब वो सेना तो थी नहीं जो मुकाबला कर पाता, उसने अपने बुद्धि का, युक्ति का इस्तेमाल किया और उसने महमूद की सेना को गोल गोल ऐसे घुमाया वहां पे, राउंड एंड राउंड रेगिस्तान के अंदर, कि महमूद की सेना बिल्कुल ही रास्ता भटक गई। और इधर से रेगिस्तान में 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर चलता है गर्मियों में, न पानी का ठिकाना न रोटी का ठिकाना। धीरे धीरे पानी कम होने लगा, रसद कम होने लगी महमूद की, घोड़े मरने लग गए, ऊंट मरने लग गए, सैनिक मरने लग गए प्यासे, ठीक है। दिन भर चक्रवात आते थे, ठीक है। तो मतलब कि एक जहन्नुम वाली स्थिति, एक नरक वाली स्थिति वहां पे उपस्थित होगी। तो बड़े बड़े चक्रवात आए। जो आखिरी घटना है वो ये है कि जब चक्रवात आए और महमूद ने तलवार खींच ली उस लड़के पे, कहता शैतान तू ये बता कि तू कौन है, तूने मेरी सेना मरवा दी इतनी सारी, बिना युद्ध करे तूने मेरी सेना मरवा दी। तो उस लड़के ने कहा कि महमूद मैं वही हूं, भगवान सोमनाथ का गण, जौहर वीर गोगा जी का, जिनको हम गोगा बापा कहते हैं, गोगा बापा का बड़ा बेटा हूं मैं। और आज तू यहां से बच के को ना जाता, आज तो खत्म है तेरी सेना। और इतिहास गवाह है पूरी सेना वहां पे नष्ट होगी महमूद की। और जो वो सोना चांदी हीरे जवाहरात हमारे मंदिरों को तोड़ के जो लेके गया था वो नीच, वो गजनी का क्या नाम है, क्या कहता था, गजनी का सुल्तान, सुल्तान किस बात का, वो गजनी का चोर, लुटेरा, लंपट, अय्याश, बलात्कारी, ठीक है। महमूद गजनवी जो था वो अय्याश बलात्कारी था, धर्मद्रोही था, साला सनातन धर्म का द्रोही था वो। तो वो जो जिसने हमारे मंदिर लूटे, हमारी औरतों के अस्तित्व को भंग किया, सनातन की औरतों के अस्तित्व को, इज्जत को भंग किया, तो वो एक घटिया आदमी था, ठीक है। और उस चक्रवात के अंदर पूरी की पूरी सेना खत्म होगी उसकी। और आखिर में और वो उस चक्रवात में वो लड़का सोम भी शहीद हो गया। और अंततः महमूद और एक साथ में उसकी को औरत बची थी कोई, जो वहां से चुरा के लेके आया था सोमनाथ सौराष्ट्र से, वो जाके भटकते भटकाते रास्ते पे पहुंचे, वहां पे पहुंचे खैबर दर्रा पे। खैबर दर्रा आज भी है, तो खैबर दर्रा पाकिस्तान के अंदर है शायद। तो खैबर दर्रे पे जाके वहां कोई दरगाह थी, अमीनुद्दौला की ऐसा कुछ नाम है, एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं, मैं नाम याद रखता भी नहीं ऐसे बंदों के, है ना। तो वहां पे जाके उसने वहां पे मत्था टेका। तो उसने कहा कि तू कौन? वो कहता मैं अमीर, अमीर यानी कि गजनी के सुल्तान को अमीर कहा जाता था, कि कहता मैं अमीर, गजनी का सुल्तान। उसने कहा कि तू तो लाखों की सेना लेके गया था मंदिरों को तोड़ने के लिए और लूटपाट करने के लिए। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे से बात हुई है, और कि जीत तो हमने ली थी, दर्ज कर ली थी, लेकिन वो एक लड़के ने हमें ऐसा उलझाया कि हमारी पूरी सेना मरवा दी, ठीक है, और खुद भी शहीद हो गया। तो मेरे कहने का, ये सारी स्टोरी बताने का मेरा भाव क्या है? मेरा भाव सिर्फ एक है कि सनातनियों ने सर्वंश बलिदान किया है, सारे कुल को बलिदान कर दिया। किसके लिए? धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। हमारे सनातन में सर्वंश दान करने की परंपरा रही है। जौहर वीर गोगा जी ने किया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने किया, और भी पता नहीं कितने नायक होंगे जिन्होंने किया, हमें नहीं पता उसके बारे में, जिसको इतिहास के पन्नों में जो मिट गए। तो सनातन जो लाखों सालों से चला आ रहा है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, जब से पृथ्वी बनी है सनातन धर्म बना है तब से, और जो धर्म है वो हमेशा रहेगा, भगवान करेगा रहेगा हमेशा, भोले बाबा की कृपा, गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद और समस्त सनातनियों के प्रेम से सनातन धर्म हमेशा हमेशा रहेगा। तो मेरे इस सारी कहानी बताने का भाव ये है कि सनातन धर्म के अंदर अपने कुल को बलिदान करने की परंपरा शुरू से रही है, और हम उनके कर्जदार हैं। आज अगर हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम इस देश में घूम रहे हैं, हर राइट्स हैं हमें, वो पता क्यों है? क्योंकि हमारे देश में
ऐसे ऐसे महायोद्धा, महात्यागी, अपने कुल को न्यौछावर करने वाले, किसके लिए? हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए अपने कुल का बलिदान देने वाले लोग हैं। और उन लोगों के कारण ही आज हम लोग, हमारा अस्तित्व, हमारे सनातन का अस्तित्व जिंदा है। तो उनके ऊपर अगर कोई इंसान गलत या भद्दी टिप्पणी करता है तो उसको श्रम से डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए उस इंसान को। अरे यार, तुमने पॉलिटिक्स करनी है, सिद्धू हो या कोई भी हो व्हाट्सएवर, अरे यार और मुद्दों पे करो। 1000 मुद्दे हैं, लाख मुद्दे हैं, करोड़ मुद्दे हैं यार। एक मुद्दा उठाओगे 50 निकलते हैं। लेकिन अध्यात्म पे, धर्म पे कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत ही घटिया और नीच सोच है, ठीक है। और मुझे तो इस बात पे हैरानगी होती है कि सिद्धू वैसे तो कहता है मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं। क्या पढ़ा लिखा इंसान है? अगर पढ़ा लिखा होता तो इतिहास नहीं पढ़ना था क्या? ये सोमनाथ उपन्यास मैंने सन 2000 से पहले पढ़ लिया था, जब मैं और किताबें पढ़ने लगा। तो वो तो बड़ा ज्ञानी बनता है लाफ्टर चैनल में, फलाने में, ढमकाने में कि मैं बड़ा बड़ी किताबें पढ़ी नहीं, मैं ये कितना है, मैं वो कितना है। क्या कितना है भाई तू? भाई तो चलो, ये एक ओछी राजनीति से प्रेरित होकर क्या कुछ वोटों के लिए, चंद वोटों के लिए तो कर रहा है यार। अरे यार, वोटों को कौन पूछता है? और याद रखना, एक इतिहास की बता रहा हूं मैं बात, बड़ी फैक्चुअल बात, सिद्धू जैसे लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो लोग सनातन धर्म के बारे में गलत बोलते हैं, उनके लिए मैं एक बात बता दूं आपको कि नेताओं को ना कोई याद कोई नहीं करता, जीता जी भी और उनके मरने के बाद भी। इतिहास फॉलो वर्ल्ड का। और जो लोग राष्ट्रभक्त होते हैं, राष्ट्र प्रेमी होते हैं, जो सनातन के लिए, जो अपने धर्म के लिए कुर्बान होते हैं, उनकी याद में लोग अपना सिर भी झुकाते हैं, मत्था भी टेकते हैं। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमारे सनातन धर्म के लिए सर्वोच्च बलिदानी दी है। मैं कई बार वीडियो भी बना चुका हूं और यहां पे प्रोग्राम भी करवाए हैं मैं कई बार। चलो, अपन ये नहीं कर रहे हैं कि हमारे को घमंड की बात है, हमारा फर्ज है भाई, हमारे हैं, हमारे गुरु साहिबान हैं। गुरु गोविंद सिंह जी हमारे हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे हैं, गुरु नानक देव जी हमारे हैं, सारा सिख पंथ हमारे है, हमारा है, हमारा पूजनीय है पंथ है। जौहरवीर गोगा जी हैं, हमारे हमारे पूजनीय हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप है, हमारे पूजनीय है। शिवाजी हैं, हमारे पूजनीय है। लक्ष्मीबाई हैं, हमारे पूजनीय हैं, ठीक है। हमारे जितने भी क्षत्रिय योद्धाओं ने या बाकी योद्धाओं ने जो अपने प्राण दिए हैं, न्यौछावर किए हैं, कभी सोचा है किसके लिए किए हैं भाई? क्या हुआ भाई? किसके लिए किए हैं भाई? हमारे लिए, हम लोगों के लिए। आज उनकी बदौलत ही हम इस स्वतंत्र भूमि में स्वतंत्रता से सांस ले रहे हैं। वरना दुनिया में ऐसे ऐसे देश भी हैं जहां पे ना जीने के लिए, सांस लेने के लिए ना लोग तरस जाते हैं आजादी के लिए, ठीक है। तो इस आजादी का नजायज फायदा ना उठाया जाए और किसी भी महापुरुष, चाहे वो हमारे हिंदू, सिख या किसी भी हमारी जैन, बौद्ध, किसी भी कम्युनिटी से, उसके बारे में कभी कोई टीका टिप्पणी या कोई अभद्र भाषा या ऐसा नहीं किया जाए। तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, तुम उसको डायरेक्ट बोलो यार। जिससे दुश्मनी है तुम उसको मर्जी बोलो, बिल्कुल बोलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन महापुरुषों को नहीं, महापुरुषों को बीच में नहीं। महापुरुषों का पहले इतिहास पढ़ो, पढ़ के तुम्हें पता लगेगा कि कितने बड़े बलिदान किए हैं। सारे कुल वार दिए उन्होंने, समस्त कुल का बलिदान किया, किसके लिए? हम लोगों के लिए। और आज हम लोग उनकी याद में अगर नमन होते हैं तो उनके कर्मों को नमन होते हैं। जिस भूमि पे उनके रक्त की एक एक बूंद गिरी है, जो शहादतें दी हैं, जो कुर्बानियां दी हैं सनातन धर्म को बचाने के लिए। तो इसी शब्दों के साथ सभी भाइयों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत करे लोग।